नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको देश के कई अलग अलग राज्यों से आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि और उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र कैसा होता है उसकी एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। साथ ही साथ आंगनवाड़ी को लेकर, आंगनवाड़ी बहनों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, जिसको सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, तो सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हम आपको आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है उसको दिखाएंगे, मगर उससे पहले यह महत्वपूर्ण खबर देखिए जो कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को देखना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सुनने को मिल रही है खरी खोटी। यह खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की थी। वहां पे उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को 25-25 किलो गेहूं दें, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उसको लाभार्थियों को वितरित कर सके। तो मुख्यमंत्री के कहने की देर थी, यहाँ पर अधिकारियों ने उसको आदेश के रूप में पालन करवाना शुरू कर दिया। आंगनवाड़ी बहनों को ये गांव में भेजते हैं, गांव के किसानों के पास भेजते हैं 25 किलो अनाज एकत्रित करने के लिए। इस भीषण गर्मी के बीच तपती दोपहरी में मशक्कत करती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी नौकरी पर आंच आने की डर से लोगों के घरों तक जाती हैं और उनसे राशन की मांग करती हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनने को मिलती है। और ऐसा एक राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में होता है। और किसकी गलती होती है? विभाग के अधिकारियों की गलती होती है। विभाग के अधिकारी या तो राशन कम देंगे, उसके बाद जब लाभार्थियों को वितरित किया जाता है, अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर लाभार्थियों को कम राशन मिलता है या फिर कभी कभी कुछ लाभार्थी छूट जाते हैं। उसमें आंगनवाड़ी बहनों की गलती न के बराबर होती है। मेन गलती होती है अधिकारियों की, क्योंकि वहां से जब राशन ही पूरा नहीं आएगा तो कहां से लाभार्थियों को बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुनने को किसको मिलेगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को। खरी खोटी कौन सुनता है? गालियां कौन सुनता है? मारपीट कौन सहता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। तो आखिर विभाग को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारी आंगनवाड़ी जो संगठन है उनको भी इन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए। विभाग के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए और इसकी शिकायत आगे तक करनी चाहिए, ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनें एक सम्मानजनक जिंदगी तो जिसके। आंगनवाड़ी के मानदेय वृद्धि और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर छापी गई है। हेडलाइन देखिए कि बढ़े मानदेय संग मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा। यह खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में छापी गई है। बताया गया है कि प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाया गया मानदेय तत्काल देने और सरकारी कर्मचारी घोषित करने समेत 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने शनिवार को हुंकार भरी। शास्त्री घाट पर हुई अधिकार सभा और सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि उन्हें मनमाने तरीके से काम कराया जाता है उनसे, जो कि बंद किया जाना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक और जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन आज तक बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पाया है, जो कि सच भी है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तस्वीर भी देख सकते हैं। लिखा गया है शास्त्री घाट पर शनिवार को मांगों के समर्थन में हुंकार भरती आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं। यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुई हैं। उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर वह प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी बहनों की सबसे प्रमुख और बड़ी मांग यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर उनकी मांग है कि पेंशन और PF की सुविधा मिले। तीसरे नंबर की मांग है कि विभाग के अलावा और कोई कार्य न दिया जाए। उसके बाद आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी दिया जाए। यानी कि हमारी अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका कोई भी किसी की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन में से किसी को भी जो इसके योग्य हो उसको नौकरी दी जाए। उसके बाद लिखा गया है कि पदोन्नति में 50 वर्ष की आयु सीमा पर रोक लगा दिया जाए। यानी कि जो फिर यहाँ पर पदोन्नति की बात चल रही है कि वहाँ पर 50 वर्ष की आयु सीमा जरूरी है या फिर उसके बाद को पदोन्नति नहीं दिया जाएगा, उस पर रोक लगाया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ पर सबसे प्रमुख मांग यही है कि उनका जो बढ़ा हुआ मानदेय है उनको तत्काल दिया जाए, साथ ही साथ राज्य कर्मचारी का दर्जा भी उनको दिया जाए। इसके अलावा पेंशन, PF, ग्रेच्युटी, जो तमाम लाभ दिए जाते हैं राज्य के कर्मचारियों को, वो सभी लाभ आंगनवाड़ी बहनों को मिलने चाहिए। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे राज्यों में, हर एक राज्य में, पूरे भारत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये सभी सम्मान मिलने चाहिए।
आप अगर इस बात से सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों को ये सारी सुविधाएं मिलें, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक हमारी ये बात पहुँच सके। कैसे होते हैं आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और किस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र घोषित किया गया है। आइए यह वीडियो देखते हैं। आंगनबाड़ी गोद लेने की पहल के सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे हैं। अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी योजना से जहां एक ओर आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, वहीं इनके प्रति बच्चों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद दिलाते हुए सुविधाएं बढ़ाने और बच्चों की रुचि के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अमेठा में विजय राघवगढ़ परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र आज आदर्श केंद्र के तौर पर तैयार है। यहाँ एसीसी कैमूर को गोद लेकर भवन का कायाकल्प करते हुए सुविधाओं में विस्तार किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर शिक्षाप्रद पेंटिंग्स की गई है। बच्चों के लिए कुर्सी, टेबल, झूला, फिसल पट्टी के साथ अलमारी, शू रैक, वजन मशीन, वजन स्टैंड आदि की व्यवस्था कराई गई है। अब यहाँ बच्चों की उपस्थिति 80 से 90% हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री संतोष अग्रवाल और उनकी टीम के साथ नागरिकों की जन भागीदारी से यह आंगनवाड़ी केंद्र आकर्षण का केंद्र बन गया है। इधर मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले 48-49 दिनों से हड़ताल कर रही हैं। 45 दिनों की हड़ताल बीत जाने के बाद मंत्री जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों को अब 15 से 18,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। उसको देखते हुए काफी जगहों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बयान के बाद अभी तक ऑफिशियल न तो कोई लेटर जारी हुआ है, न ही मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर कोई पुष्टि की है। केवल एक मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो कि बाल विकास मंत्री नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर किसी और मंत्री ने यह बयान दिया है जिसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को लेकर अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं करते तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन आंगनवाड़ी बहनों ने तो मान लिया, उन्होंने अपने आंदोलन को भी स्थगित कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब तक मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, जब तक लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, तब हम फिर से आंदोलन पर जा सकते हैं। तो अब देखना यह है कि कितने दिनों के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं। सेम यही चीज हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 4 महीने तक हड़ताल पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद वहां पर मंत्री जी आते हैं, बयान देते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों की बातों को माना जाएगा। 19 में से 16 सूत्री मांगों को मान लिया गया है, ऐसी खबर भी चलाई गई थी। हमने भी आपको अपनी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया था। लेकिन मसला यह है कि अभी तक इस बात को लेकर न तो कोई ऑफिशियल लेटर आया हुआ है सरकार की तरफ से और न ही कोई ऑफिशियल बयान आया हुआ है सरकार की तरफ से। तो क्या आंगनवाड़ी बहनों को ठगने का काम किया जा रहा है? आंगनवाड़ी बहनें 4-4 महीने हड़ताल पर बैठी हुई होती हैं, लेकिन सरकारें आती हैं, झूठा आश्वासन देके चली जाती हैं। आंगनवाड़ी बहनों का आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद उनको मिलता क्या है? केवल झूठा आश्वासन। 15 से 20 दिन लगभग बीत चुके हैं हरियाणा में भी आश्वासन दिए हुए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। सेम बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर यहाँ पर जो बजट पेश हुआ था, अनुपूरक बजट, उसके दौरान कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाएगा और अब उनको हर महीने 8,000 रुपये मिल पाएगा। लेकिन चुनावों से पहले हुई घोषणा के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद अभी तक आंगनवाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं सरकारों के मन में कुछ न कुछ तो है, जो आंगनवाड़ी बहनों के हक में बातें तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लिए कुछ नहीं करते। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।